आबददार ही हूं। और इब्राहिम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं कि इब्राहिम बड़े नर्म दिल और मुतहम्मिल थे। और अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे जब तक उनको वो चीज न बता दे जिससे वो परहेज करें। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अल्लाह ही है जिसके लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है, वही जिंदगानी बख्शता और वही मौत देता है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। बेशक अल्लाह ने पैगंबर पर मेहरबानी की और मुहाजिरीन और अंसार पर, जो बावजूद इसके कि उनमें से बाजों के दिल फिर जाने को थे, मुश्किल की घड़ी में पैगंबर के साथ रहे। फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी फरमाई। बेशक वो उन पर निहायत शफकत करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और उन तीनों पर भी जिनका मुआमला मुलतवी किया गया था, यहां तक कि जब जमीन बावजूद फराखी के उन पर तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर दूभर हो गईं, और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह की गिरफ्त से बचने के लिए कोई जाए पनाह नहीं मगर उसी की तरफ रुजू करना, फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की ताकि तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। ए अहले ईमान, अल्लाह से डरते रहो और रास्तबाजों के साथ रहो। अहले मदीना को और जो उनके आसपास देहाती रहते हैं, उनको शाया न था कि अल्लाह के पैगंबर से पीछे रह जाएं, और न ये कि अपनी जानों को उनकी जान से ज्यादा अजीज रखें। ये इसलिए कि उन्हें अल्लाह की राह में जो तकलीफ पहुंचती है, प्यास की या मेहनत की या भूख की, या वो ऐसी जगह चलते हैं कि काफिरों को गुस्सा आए या दुश्मनों से कोई चीज लेते हैं, तो हर बात पर उनके लिए अमल नेक लिखा जाता है। कुछ शक नहीं कि अल्लाह नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता। और इसी तरह वो जो खर्च करते हैं, थोड़ा या बहुत, या कोई मैदान तय करते हैं, तो ये सब कुछ उनके लिए आमाल स्वालिहा में लिख लिया जाता है, ताकि अल्लाह उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला दे। और ये तो हो नहीं सकता कि मोमिन सब के सब निकल आए, तो यूं क्यों ना किया कि हर एक जमात में से चंद अशखास निकल जाते ताकि दीन का इल्म सीखते और उसमें समझ पैदा करते, और जब अपनी कौम की तरफ वापस आते तो उनको डर सुनाते ताकि वो भी मुहतात हो जाते। ए अहले ईमान, अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएं, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो बाज मुनाफिक पूछते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसका ईमान ज्यादा किया है। सो जो ईमान वाले हैं उनका तो ईमान ज्यादा किया और वो खुश होते हैं, और जिनके दिलों में बीमारी है तो उनकी खबासत को और बढ़ा दिया, और वो मरे भी तो काफिर के काफिर। क्या ये देखते नहीं कि ये हर साल 1 या 2 बार बला में फंसा दिए जाते हैं, फिर भी तौबा नहीं करते और न नसीहत हासिल करते हैं। और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और पूछते हैं कि भला तुम्हें कोई देखता है, फिर पीठ फेर जाते हैं। अल्लाह ने इनके दिलों को फेर रखा है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि समझ से काम नहीं लेते। लोगों, तुम्हारे पास तुम्ही में से एक पैगंबर आए हैं, तुम्हारी तकलीफ उनको गरा मालूम होती है और वो तुम्हारी भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, और मोमिनों पर निहायत शफकत करने वाले हैं, मेहरबान हैं। सो अगर ये लोग फिर जाएं और न माने तो कह दो कि अल्लाह मुझे किफायत करता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मेरा भरोसा है और वही अर्श अज़ीम